वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति का स्टडी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग किसान जनजाति का डिटेल से देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिए होंगे, और यदि सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक को आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो अगला जनजाति है, जो अगला हमारा जनजाति है वो कौन सा जनजाति है मेरे भाई? मोहली जनजाति है। तो मोहली जनजाति कहने से ही इसको समझ लीजिएगा, ये एक शिल्प जनजाति है। शिल्प जनजाति मतलब क्या? शिल्पकार हैं ये लोग, ठीक है। मतलब ये लोग जो होता है सांस्कृतिक रूप से बहुत ही श्रेष्ठ हैं। मतलब कि ये लोग को, ये लोग के रग रग में शिल्प कला भरा हुआ है। खास करके ये जो जनजाति है बांस का काम करने में बहुत निपुण होते हैं। खास करके जैसे कि बांस से क्या बोलते हैं, डेमनी बनाना, बांस से खांची बनाना, बांस से सूप बनाना, ठीक है, बांस से दौरा बनाना, बांस से टूपा बनाना, बांस से क्या बोलते हैं वो ये टोंकी बनाना, ठीक है। तो बांस का जितना भी, बांस से गमला बनाना, बांस से फूलदानी बनाना, ठीक है। तो ये लोग बांस का जो महीन महीन काम जो होता है हस्तकला में, ये लोग बहुत ज्यादा निपुण होता है और इतना सुंदर सुंदर चीज बनाता है बांस का ये लोग, ठीक है, कि आप देख के दंग रह जाइएगा। मतलब कि ये बहुत ही निपुण शिल्पकार होते हैं बांस के लिए, ठीक है। तो ये लोग को हम लोग यानी कि शिल्पकार जनजाति के रूप में झारखंड में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है मोहली जनजाति, यहाँ पर झारखंड का ये शिल्पी जनजाति है। कह रहे हैं झारखंड का शिल्पी जनजाति है, बांस का कला में क्या होते हैं, ये निपुण होते हैं, ये चीज भी कह रहे हैं। तो इसका जो प्रजाति है इस जनजाति का, तो ये द्रविड़ियन समूह में नहीं आते हैं, द्रविड़ियन समूह में नहीं आते हैं। ये कौन सा समूह में आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड समूह में आते हैं। कौन सा समूह में आते हैं मेरे भाई? याद कीजिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड। झारखंड में कितने प्रजाति के जनजाति पाए जाते हैं? प्री द्रविड़ियन, द्रविड़ियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड, ठीक है। ये तीन प्रकार का समूह पाया जाता है झारखंड में, लेकिन जिसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई समूह है तो कौन सा है? हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इस जनजाति के जो निवास स्थान है झारखंड में, वो हमारा रांची है, गुमला है, लोहरदगा है, सिमडेगा है, सिंहभूम है, संथाल परगना है, हजारीबाग है और धनबाद है। रांची शहर में ये जनजाति नहीं देखने को मिलेगा। रांची से थोड़ा सा किनारे हटिए जिला में तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि रांची से थोड़ा सा पूरब की ओर चले जाइए तो जोना मिलता है आपको। जोना फॉल गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो जोना फॉल से थोड़ा सा दूर अगर जोना फॉल को उस पार कीजिएगा तो एक पाइका नाम का जगह मिलता है, ठीक है ना। तो पाइका में आपको देखने को मिल जाएगा मोहली जनजाति। अगर आप बुंडू की ओर जाते हैं तो ठीक है, तो बुंडू से सोनातू वाला रास्ते में जाइएगा तो मुरुद्दी नाम का जगह है, वहां पर भी आपको मोहली जनजाति देखने को मिल जाएगा। तमाड़ तरफ जाते हैं तो डोरिया मोड़ के आसपास आपको मोहली जनजाति देखने को मिल जाएगा। पूरा गांव ही है ये लोग का, ठीक है, जो बांस का काम बनाने, मैंने बांस का कारीगरी करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। फिर आपका इधर क्या बोलते हैं, मांडर साइड चले जाइए तो उधर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कि हर लोग का एक छोटा छोटा गांव है। ये लोग जैसे कि पैला बनाता है, पैला बनाने में भी निपुण होता है ये लोग। जैसे कि मापन के लिए पैला, सेरा, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब भी लोग बड़ी मैंने कि मस्त बनाता है। ये एक प्रकार का कहना है शिल्प जनजाति, मतलब कि बहुत ही, लेकिन खास करके लोग बांस का आइटम ज्यादा बनाता है। इसमें ये लोग का हस्तकला में बहुत ज्यादा ही निपुण होता है। खास करके अभी झारखंड सरकार इन लोग का इस कलाकृति को निखारने के लिए इसमें जो बहुत सारा झारखंड जो झारक्राफ्ट है इस पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि ये चीज विदेश में बहुत महंगे दामों पर बिकती है। जैसे कि आपको बोल रहे खांची, टोंकी, ये क्योंकि ये क्या करते हैं एक तरह से हमारा कि ये रिसाइकल होने वाला चीज है। जैसे कि प्लास्टिक का सूप बनाएंगे तो रिसाइकल नहीं होगा, बांस का सूप बनाएंगे तो क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा। ये हमारा एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन नहीं फैलाता है, इनका जो भी सामान बना हुआ रहता है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से इनका जो हाथ का बनाया हुआ सामान है विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, खास करके झारखंड में भी रहता है। और जैसे खास करके छठ पूजा में जैसे कि आप लोग दौरी चढ़ाता है, ठीक है, सूप चढ़ाता है, तो ये सूप जो बनाता है हमारा कौन सा जनजाति बनाता है? मोहली जनजाति बनाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखने के लिए ढोठी का क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, डेमनी, ठीक है, खांची, सूप, इस सब का निर्माण, ठीक है, ये जनजाति करता है, ठीक है। अब बहुत ही महंगे दाम पे बिकता है, बहुत
मैंने कि अगर गांव में लोग से डायरेक्ट खरीदे तो बहुत ही सस्ते दाम में मिलेगा, लेकिन यही चीज़ जब गांव से जब महाजन लोग उठा के लाते हैं तो मार्केट में बहुत ही महंगे दाम पर बेचते हैं। लेकिन एक्चुअली में इन लोग का जो इसका मेहनताना का उचित मूल्य होता है इस जनजाति को नहीं मिल पाता है, कि जो महाजन आते हैं इसको ठग देते हैं। बहुत ही भोले भाले सीधे होते हैं ये जनजाति, ठीक है। तो इस लोग महाजन बोलेगा अरे इसका तो दाम इतना है ना है, इतना कैसे दे देंगे, तो बेचारा वो लोग शहर देखा नहीं और शहर जाने से भी डरते हैं लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो लोग महाजन को औने पौने दाम में दे देते हैं और वही महाजन शहर में ला करके सूप हो गया, दौरी हो गया और उसका जो कलाकृति को बहुत ही ऊंचे ऊंचे दामों में बेचती है। तो इसको देख करके झारक्राफ्ट जो है इन लोग को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारा योजना चला रही है इसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस जनजाति का मुख्यतः जो है रक्त समूह है, ठीक है, वो क्या हमारा बी की अधिकता है। जैसे कि लगभग इस जनजाति में सभी रक्त समूह पाया जाता है, लेकिन अगर अधिकांश महली जनजाति का ब्लड टेस्ट कराया जाए तो बी ब्लड ग्रुप जो होता है ज्यादातर पाया जाता है। बी ब्लड ग्रुप ज्यादातर इस जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। इस जनजाति की 5 उपशाखा है। कितनी उपशाखा है मेरे भाई? 5 उपशाखा है। पहला है बांसफोड़ महली, बांसफोड़ महली, पातर महली, तांती महली, सुल्की महली और महली मुंडा। ये थोड़ा सा ऊंचा में आता है महली मुंडा, ठीक है। सबसे ऊंचा में अगर आता है कोई तो हमारा महली मुंडा आता है। जैसे बांसफोड़ महली, तो बांसफोड़ महली जो है एक्चुअली में बांस को फाड़ करके ये बांस का कलाकृति बनाने में निपुण होते हैं। खाली कि लोग बांसफोड़ महली इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सूप बनाना, डेमनी बनाना, ठीक है, खांची बनाना, दौरा बनाना, ठीक है, ये सभी बांस का कलाकृति करते हैं। कौन सा महली करता है? हमारा बांसफोड़ महली करता है, ठीक है। पातर महली, पातर महली जो है आपको खास करके तमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जैसे पातर मुंडा भी होता है, तो पातर मुंडा और पातर महली में कंफ्यूज मत कीजिएगा। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका नाम पातर है, तो हम बोलते हैं अरे तू महली है का? तो बोलता नहीं भैया हम मुंडा है, महली नहीं है, क्योंकि वो टाइटल में पातर लिखता था। हम लोग को तो ज्यादातर पातर जो लिखता है महली लिखता है, ठीक है। तो हम उसको पूछ दिए कि यार मेरा फ्रेंड था साथे में थे, तो महली है का? तो महली नहीं भैया मुंडा है हम, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि मुंडा जो होता है एक पातर मुंडा होता है, एक पातर महली होता है। तो पातर मुंडा जो होता है मुंडा जनजाति में आता है, ठीक है, इकोल में आता है, ठीक है। मुंडा या पातर मुंडा जिसको कहते हैं, ठीक है, मुंडा जनजाति में आता है जो कोलेरियन समूह का होता है। ये क्या है? पातर महली है, याद रखिएगा। ये किसमें है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियट समूह में आता है, ठीक है। और पातर मुंडा क्या होता है? कोलेरियन समूह में आता है। तो ये अंतर है हमारा। तो पातर महली जो है बांस का उपकरण बनाता है, साथ साथ खेती करता है, लेकिन बांसफोड़ महली सिर्फ और सिर्फ बांस से जुड़ा हुआ कार्य करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और पातर महली जो बांस का उपकरण बनाना और खेती करना, मतलब कि बांस का उपकरण जैसे बांसफोड़ महली बनाता है उसी तरह से ये बांस का उपकरण में क्या है, जैसे कि धेनुक बनाना, धेनुक मतलब धनुष का निर्माण करता है ये लोग, ठीक है। बांस से धनुष का बनता है हमारा, ठीक है। फिर वही जो आपको बताए हैं मैंने कि डेमनी हो गया, सूप हो गया, खांची हो गया, ठीक है, दौरा हो गया, इस सब का निर्माण भी करता है। साथ ही साथ जो पातर महली होता है वो खेती का भी कार्य करता है, लेकिन बांसफोड़ महली खेती का कार्य नहीं करता। और ये जो पातर महली है ये आपको खास करके झारखंड में और तमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? तमाड़ क्षेत्र में। बुंडू से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो देवड़ी मंदिर पड़ता है, तो देवड़ी मंदिर और तमाड़ के बीच में ही मैंने कि आपको ये महली जनजाति आपको देखने को मिल जाएगा। रोड किनारे बांस का कलाकृति करते हुए आपको दिख जाएगा। कभी भी अगर देवड़ी मंदिर जाइएगा तो इस जनजाति का आपका दर्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा है तांती महली। तांती महली जिसको हम लोग खास करके कहार कह सकते हैं। गाना सुने चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रीत आई, गाना तो सुने होंगे। तो कहार जो होता है इसको हम लोग तांती महली को कहते हैं। आप समझ गए होंगे कहार। तो कहार का काम क्या है? डोली उठाने का काम। डोली मतलब पालकी, तो पालकी ढोने का जो काम करता है शादी ब्याह में, या बजाने का काम करता है शादी ब्याह में, ठीक है। नेग नियम में जो महली आपका जैसे मान ले मटकोड़ का नियम हो गया, चाहे पूर्वज पूजन के समय जो बाजा बजाने का काम करता है ये महली करता है। साथ ही साथ दुल्हन का पालकी या पालकी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगा आज के डेट पे, ठीक है, क्योंकि लगभग खत्म होने के कगार पे होगा। लेकिन कुछ कुछ जगह पर ये पालकी व्यवस्था देखने को मिलेगा। कुछ कुछ बड़ा ऊंचा परिवार जो होता है वो बोलेगा नहीं, कुछ दूर तक दुल्हन को हम पालकी में ही लेकर निकलेंगे। तो उस समय में शादी ब्याह में पालकी ढोने का काम कौन करता है? हमारा तांती महली करता है, ठीक है। लेकिन जब से कार, घोड़ा, टांगा ये सब आ गया, ठीक है, रथ का जो प्रचलन हुआ, तो तांती महली का पालकी ढोने का कार्य लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गया है। ये पालकी का सभ्यता शादी ब्याह में अब बहुत नहीं के बराबर देखने को मिलेगा, नहीं के बराबर हो गया। लेकिन कुछ कुछ
रईस आइस आदि दिखाने के लिए आदमी करते हैं, मंगाते हैं, ठीक है, तांती महली को, ठीक है, लेकिन ये नहीं के बराबर हो गया। जैसे कि आप देवदास मूवी में देखिएगा, पारो का जो पालकी ढोता है तो उस समय शाहरुख खान तांती महली का काम करता है, क्योंकि पालकिया ढोता है लास्ट में, ठीक है, तो उस समय क्या बन जाता है, शाहरुख खान हमारा तांती महली बन जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। पारो का पालकी धोया था कौन, देवदास बन के शाहरुख खान धोया था ना मेरे भाई, ठीक है। तो उस समय वो शाहरुख खान कौन सा काम किया था, तांती महली का कार्य किया था। मतलब उस कुछ काम नहीं मिला था कि साला महली का काम करने गया था, बताओ, तांती महली का काम करने गया था, इतना बड़ा हीरो बन करके, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब तांती महली का जो मेन कार्य है वो क्या, हमारा पालकी ढोना और शादी ब्याह में क्या है, बाजा बजाने का काम करना है, ठीक है। उसके बाद सुल्की महली होता है। ये जो सुल्की महली होता है ये खेती और मजदूरी करता है, ये बांस फोड़ का काम नहीं करता है, लेकिन ना रोजगार के लिए ये लोग भी सीख लिया और काम करता है। साथ ही साथ महली मुंडा, ये थोड़ा सा महली में सबसे ऊंचा दर्जा में आता है, और वो कृषि करता है लेकिन और मजदूरी भी करता है, लेकिन इसके पास कुछ अपना जमीन होता है। लेकिन जो सोलंकी महली होता है इसके पास थोड़ा सा जमीन का अभाव है। ये लोग किसी का जमीन को पट्टा में लेकर के, जिसको भागी कहते हैं, वो भागी के आधार पर ये लोग खेती करता है। मुंडा महली जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पातर महली मुंडा कहते हैं, ठीक है, महली मुंडा कहते हैं। तो इस महली मुंडा के पास कुछ अपना खुद का जमीन भी होता है, ठीक है, जो अपने ही जमीन पे खेती करता था, ये मजदूरी करता था। महली जनजाति में थोड़ा सा ये ऊंचा अपने आप को मानते हैं। याद रखिएगा, हम पहले ही बोले थे कि सांस्कृतिक विरासत इसके रग रग में कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो ये लोग जो एक संगीत पाठशाला होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्था का नाम है संगीत सृजन नामक संस्था। ध्यान दीजिएगा, संगीत सृजन नामक संस्था, ठीक है। ये लोग संस्कृति का बहुत धनी होता है। संगीत सृजन नामक जो संस्था होता है, तो महली जनजाति का प्रत्येक आदमी इस संस्था का क्या होता है, सदस्य होता है, मेंबर होता है। याद रखिए किसका, संगीत सृजन संस्था का। देखिए सांस्कृतिक विरासत से ये बहुत धनी होते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसी जनजाति से है घासीराम। घासीराम का आप नाम सुने होंगे, ठीक है, जो हमारा नागपुरी का महान गीतकार है। बहुत ज़्यादा नागपुरी का गाना हमारा जो है लिखे हैं। गीतकार मतलब गाना लिखने वाला होता है, ठीक है। तो याद रखिए, जो घासीराम है नागपुरी का महान गीतकार है, ठीक है। और इसको नागपुरी का विद्यापति के निक नेम से भी जाना जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, नागपुरी का विद्यापति कौन है, तो कौन है हमारा नागपुरी का विद्यापति, घासीराम है। और ये घासीराम जो है महली जनजाति की उपशाखा से क्या करते हैं, मैंने कि बिलोंग्स करते हैं, हमारा मतलब उससे उसी जाति से, मैंने कि महली जनजाति के अंतर्गत ही हमारे घासीराम आते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। घासीराम को क्या कहा जाता है, नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है। मतलब कि नागपुरी जो गीत आते हैं तो इसमें अधिकतर गीत हमारा घासीराम ने ही लिखे हैं, और घासीराम को क्या कहते हैं हम लोग, नागपुरी का विद्यापति के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इन लोग का जो सर्वोच्च देवता होता है, किसका, महली का, वो सूरजी देवी होता है। कौन होता है मेरे भाई, सूरजी देवी होता है। किसका, नागपुरी महली जनजाति का जो सर्वोच्च देवता होता है सूरजी देवी होता है। इसके अलावे भी इन लोग का अन्य देवता है बड़ पहाड़ी, ठीक है, मनसा देवी और काली। ये लोग जो होता है मनसा देवी, बड़ पहाड़ी और काली, खास करके मनसा देवी और काली का भी ये लोग बहुत अच्छे साधक होते हैं, ठीक है। खास करके ये महली जनजाति होता है, मनसा देवी और हमारा काली के बहुत अच्छे साधक भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए इन लोग का जो पर्व है, तो पर्व में एक बंगरी पर्व मनाता है, एक हरियारी पर्व मनाता है, एक नावाखानी मनाता है। नावाखानी जो नवा फसल को खाने के समय में इन लोग ने, जो नवा फसल को खाने के समय में नवा फसल का क्या करता है, ये लोग खीर बनाता है, और उस खीर को अपना पूर्वज को चढ़ाने के बाद उसको सेवन करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवाखानी कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग नवाखानी का पर्व भी मनाता है, ठीक है। ये लोग पुरखों का पूजा करता है, ठीक है। तो ये नवाखानी में ही क्या करता है, पुरखों का पूजा करता है, जिसको हम लोग क्या कहता है, ये लोग गुड़ाम साकी कहता है। क्या कहता है, हमारा गुड़ाम साकी के नाम से पुकारता है पुरखों का पूजा। तो पूछता है महली जनजाति में पुरखों का पूजा को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, गुड़ाम साकी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सिली क्षेत्र का जो महली है, सिली क्षेत्र में महली आपको है बताए थे, ठीक है, जो आपका झारखंड मोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। फिर टुटकी नवाडी तरफ अगर जाइएगा, ठीक है, मतलब कि बनता वाला रास्ता में निकलेगा तो टुटकी नवाडी थोड़ा सा पार कीजिएगा तो उधर भी आपको ये जनजाति आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिल्ली क्षेत्र का जो महली जनजाति है उतुर पूजा करता है, उतुर पूजा, याद रखिएगा उतुर पूजा। हमारे गांव में भी उतुर का पूजा होता है, जो ग्राम पूजा होता है, जिसमें 6 ग्राम देवता है, जिसमें से 1 ग्राम देवता हमारा क्या है, उतुर है,
उतुड़ बोलता है, कहीं कहीं उतुड़ बोलता है, कहीं कहीं उतुर बोलता है। देखिए हमारे गांव में इसको उतुड़ बोलता है, उतुड़। तो उतुड़ या उतुड़, इसमें जो होता है मेरे भाई पूजा में भेड़ा का, भेड़ा भेड़ा समझते हैं ना, सिप, ठीक है, उसका बलि दिया जाता है उतुड़ पूजा में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका प्रधान कौन हो गया हमारा, उतुड़ हो गया, सॉरी, सिली क्षेत्र का जो महली जो पूजा करता है वो कौन सा पूजा करता है, उतुड़ करता है। अब देख दीजिएगा महली जनजाति का जो प्रधान होता है, तो महली जनजाति आपको दो ही क्षेत्र में मिलेगा, या तो संथाल परगना क्षेत्र या मुंडा क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है, खास करके। तो अगर संथाल परगना क्षेत्र में अगर महली रहते हैं तो इनका जो प्रधान होता है, तो महली का जो प्रधान होता है, संथाल क्षेत्र में जो महली रहते हैं तो महली का जो प्रधान होता है, संथाल का जो प्रधान होता है परगनेत, संथाल का जो प्रधान होता है कौन होता है, परगनेत होता है। तो परगनेत ही इन लोग का क्या होता है, जातीय प्रधान होता है। जो भी इसकी जाति का आपका जातीय पंचायत चलता है तो उस जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है, परगनेत होता है। अगर जो महली जनजाति किसे हैं, संथाल क्षेत्र में अगर निवास करते हैं तब। और अगर महली जाति अगर मुंडा क्षेत्र में आपका निवास कर रहे हैं, मुंडा क्षेत्र में अगर महली जाति निवास कर रहे हैं तो इसका जो प्रधान होता है, मुंडा का जो प्रधान होता है, तो मुंडा का प्रधान कौन होता है, मानकी होता है। मुंडा का प्रधान कौन होता है मेरे भाई, मानकी होता है। तो मुंडा क्षेत्र का जो प्रधान होता है मानकी, वही लोग का भी क्या होता है, जातीय पंचायत का प्रधान होता है मानकी। मतलब अगर जो महली मुंडा क्षेत्र में निवास करता है तो उसका जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है, मानकी होता है। और अगर संथाल क्षेत्र में जो महली निवास करते हैं तो उनका जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है, हमारा परगनेत होता है। तो ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका जो प्रधान दो टाइप से है, एक हमारा परगनेत है और एक हमारा क्या है, मानकी है। तो मानकी जो प्रधान होगा जो मुंडा क्षेत्र में रहने वाले महली का, और परगनेत जो होगा संथाल क्षेत्र में रहने वाले महली का प्रधान जो होता है हमारा परगनेत होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग ने देखा महली जनजाति में कि महली जनजाति क्या है, एक शिल्पकार जनजाति है जो हमारा बांस का सामान बनाने में, हस्तकला का सामान बनाने में बहुत ही निपुण होता है, बहुत ही फिनिशिंग होता है मेरे भाई। देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा लोग का सामान सब बांस करके, ठीक, बांस का जो बनाता है। इसका जो प्रजातीय समूह है, कौन सा समूह है, प्रोटोस्टेलियड है। इसकी 5 शाखा है, जिसमें से एक है हमारा बांसफोड़ महली, एक है हमारा क्या, पातर महली, एक है हमारा तांती महली, और एक सोलंकी महली, और एक है महली मुंडा। जिसमें से जो हमारा तांती महली होता है, शादी ब्याह में क्या है, पालकी ढोने का काम करते हैं, साथ ही साथ जिसको हम लोग इसको कहार भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, कहार, ठीक है। तो पालकी ढोने का काम करते हैं और बाजा बजाने का काम करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस समूह के यानी कि इस जनजाति के अधिकतर आदमी का रक्त ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है, बी होता है, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इसी जनजाति का जो नागपुरी का गीतकार है, जो महान गीतकार है, वो घासीराम इसी जनजाति से बिलोंग करते हैं। नागपुरी का महान गीतकार घासीराम जो है इसी जनजाति से बिलोंग करते हैं। और घासीराम को हम लोग क्या कहते हैं, नागपुरी का विद्यापति का उपनाम से जानते हैं। तो घासीराम का उपनाम क्या है मेरे भाई, नागपुरी का विद्यापति। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, नागपुरी का विद्यापति किसको कहा जाता है, घासीराम को कहा जाता है, याद रखिएगा। नागपुरी का विद्यापति किसको कहा जाता है, हमारा घासीराम को कहा जाता है, ठीक है। इनका जो प्रमुख देवता है, सर्वोच्च देवता, वो सूर्य देवी है। उसके अलावा और देवता कौन कौन सा है, हमारा बड़ पहाड़ी है, मनसा देवी है और काली है। खास करके लोग सूर्य देवी के बाद जो देखा जाए तो ये मनसा देवी और काली का क्या होता है, बहुत अच्छे साधक भी होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा सिल्ली क्षेत्र का जो महली होता है, ठीक है, वो खास करके उतुड़ पूजा का करते हैं, बाकी महली उतुड़ पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिए हैं। सिल्ली क्षेत्र का जो महली होता है उतुड़ पूजा का, उतुड़ या उतुड़, इसमें किसका बलि दिया जाता है, हमारा भेड़ जिसको सिप कहते हैं, उसका बलि दिया जाता है। और पातर महली किस क्षेत्र में पाया जाता है, तमाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये थे मेरे भाई महली जनजाति का विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।